भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर पिछले भाग में इसी श्रृंखला के आपने वेणु गीत की भूमिका सुनी, उसके 7 श्लोक सुने। आइए इस गोपांगनाओं के विचित्र विलक्षण दिव्य प्रेम के बाकी के भाव को आज सुनते हैं। 8वां श्लोक। चूत प्रवाल ग्रस्त बकोत पालाबज मालानुप्रकतप रिधान विचित्र वैश्यो मध्ये विरेजतु रलं पशुपाल गोष्ठयां रंगे यथा नटवरो कवच गायमानो। अर्थात अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गौर शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वो दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो 2 चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हो। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कहानी कितनी शोभा होती है। 9वां श्लोक। गोप्या किमाचचर दयं कुशलं स्म वेणुरे दामोदराधरा सुधा मपि गोपिका नामः भुण्यकते स्वयं यदा वसिष्ठरसं हृदयनियो हृष्वतचोश्रुमुमु चुस्तरवो यथार्थयः। अर्थात अरे गोपियों, ये वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में ना जाने ऐसे कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रह जाएगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनियां आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही है और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंद अश्रु बहा रहे हैं। 10वां श्लोक। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद्यवकी सुतपदा भुज जलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनु मत्मयु नृत्यम् प्रेक्षयाद्रिसानव वर्तान्य समस्त सत्वम्। अर्थात अरि सखी, ये वृंदावन वैकुंठ लोक तथा पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर है। तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। ये देखकर पर्वत की चोटियां
और चोटियों पर विचरण करने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। 11वां श्लोक। धन्यास्म मूढग तयोऽपि हरिण्येता यानन्द नन्दन मूपा विचित्र वेशम् आकर्ण्या वेणुरणितं सह कृष्ण सारः पूजां दधु विचित्तितां प्रण्यावलोकयि। इसमें कहा जा रहा है, अरे सखी, जब प्राण बल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरिणियां भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निरखने लगती हैं। निरखती क्या है? अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर न्यौछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार अपने आप को न्यौछावर नहीं कर पाती और हमारे घर वाले कुढ़ने लगते हैं। कितनी विडंबना है ये। 12वां श्लोक। कृष्णं निरीक्षय वनितोत्स्वरूपशीलम् श्रुत्वा च तत्त्वकवणी तवेणुविचित्रगीतम् दैवेयो विमानग तया स्मरन्नुन्सारा भ्रश्यत प्रसूनक बरामुमु विनीत्वया। अर्थात, अरे सखी, हरनियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुन के वो अपने विमान पर ही सुध बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। ये कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहां तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता। ये कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। 13वां श्लोक। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मोती भीत कर्णपुटै पिबन्तयः शावास्नो नस्तपया कवलास्मतस्तुरै गोविन्दमात्मनि दृश्या शुक्ला स्पर्शतया। अर्थात, अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या क्या कह रही हो? इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं
और मानो उनसे अमृत पी रही हो। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती है। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती है और मन ही मन उनका आलिंगन करती है। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट ना उगल पाते हैं ना निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। 14वां श्लोक। रायो बताम विग मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेशिदं तदुदितं कलवेणु गीतमः। आरुह्ये द्रम्भु जातृचिर प्रवलान श्रवन्ति मीली दृश्यो विगतान्यवाचः। अर्थात अरे सखी, गौएं और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु हैं, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का तथा प्यार भरी चितवन को देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी और प्यासी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। 15वां श्लोक। नध्यस्दा तदुप धार्य मुकुंद गीतमा आवृत लक्षित मनोभव भगन वेगा आलिंगन स्थगित मुर्मि भुजय मुरारे ग्रहिन्ति पाद युगलगम कमलोपहारः। अर्थात अरे सखी, देवता, गौओं और पक्षियों की तो बात क्यों करती हो? वे तो चेतन है, इन जड़ नदियों को नहीं देखती। इसमें जो भंवर दिख रहे हैं उनसे इनके हृदय से श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उसके चरणों पर अपना हृदय ही नछावर करना चाहती हैं। 16वां श्लोक। दृष्ट्वातपे व्रज पशून् सैराम गोपै संचारयन्त मनो वेणुमुदीरयन्त मा प्रेम प्रद्वै उदित कुसुम विवलीभिः सख्य
सख्युवृद्धातसव वपुषाम्बुद आतपत्र महा। अर्थात अरे सखी, ये नदियां, ये हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी देखो। जब वे देखते हैं कि ब्रज राजकुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौए चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे शाम धन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुइयों की वर्षा करने लगते हैं, तब तो ऐसा जान पड़ता है कि ये उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही न्यौछावर कर देते हैं। 17वां श्लोक। पूर्णा पुलिन्द्यौ रुगाय पदाब्जराग श्रीकुण्ड कुमेनदा यतास्तन मंडिते तद्य दर्शन स्मररुरु जस्त्रणरुषिते लिम्पनत्य आनंद को चेशु जहुस्तधाधिमा। अर्थात अरे बटू, हम तो वृंदावन की इन भीलियों को ही धन्य और कृत मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, ये भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियां अपने वक्षस्थलों पर जो केसर लगाती हैं, वो श्याम सुंदर के चरणों से लगी होती है। और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भीलनियां उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की, अपने नेत्र की सारी पीड़ा शांत कर लेती हैं। 18वां श्लोक। हंताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यत्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद माननम तनोति स गोगणयोस्तयोर्यता पानीय सूर्यवसक अंध्रकंद मूलई। अर्थात अरे गोपियों, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य है इसके भाग्य। देखती नहीं हो, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयन अभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके ये कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे? ये तो उन दोनों का, ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंद मूल फल देता है। वास्तव में ये धन्य है। 19वां श्लोक। गा
गोपिकैरु नवा नयन तोरुदार वेणुस्वर्णै कल्पदे स्तनुभृत्सु सख्यया अस्पन्दनं गतिम ताम पुल्कस्तरूणां निर्योग पाश कृतल क्षणयोग विचित्रमा। अर्थात अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सर पर नोवना कहते हैं धोते समय गाय के पैर पर बांधने की रस्सी होती है, उसको लपेटकर और कंधों पर फंदा रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच आ जाता है। जादूबरी वंशी का और क्या तुम्हें चमत्कार सुनाऊं। और इस वेणु गीत का अंतिम श्लोक 20वां। एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिणीना वर्णयन्त्यो मिथो गोप्य क्रीडास्तनं यतां ययो। अर्थात सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती। तो इस प्रकार ये 20 श्लोकों में श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के 21वें चैप्टर में इस सुंदर वेणु गीत का वर्णन आया है। हमें ऐसा लगता है कि प्रेम की साकार मूर्ति वो गोपांगना है, और इस भाव को समझने के लिए बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही पवित्र, देह रहित केवल और केवल भाव समझ सकते हैं। तो भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर इस वेणु गीत श्रृंखला को, जो कि 2 भागों में है, यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब से पुनः जुड़ने की प्रतीक्षा में सादर प्रणाम।